को फायदा होगा। तो ओके। जब बच्चा जाने लगता है स्कूल्स में, तो फिर उसका लोगों के साथ में भी दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन, फिर टीचर्स, फिर ये सब सराउंडिंग चेंज हो रहा होता है। तो हम्म। तब फिर 100% वो हमारे टीचिंग्स में नहीं है। मतलब अलग अलग फेजेस है। अभी आप उसके बॉडी को नरिश कर रहे हो, उसके बॉडी को एक पावरफुल या एक प्रोफाउंड ये दे रहे हो सपोर्ट। उसके बाद जब आत्मा आ जाएगी शरीर में या आपको मूवमेंट शुरू हो जाएगी, फिर 9 महीने तक वो अंदर जीव और आत्मा दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। जीव मीन्स बॉडी जो है ना हमारी, विथ हम्म। ऑर्गन्स एंड और मैकेनिज्म के साथ, इसको कहते हैं जीव। और आत्मा मतलब जो लिविंग फोर्स है इसके अंदर, जो इसको एक्टिवेट कर रही है। तो जीव प्लस आत्मा, जीवात्मा ऐसा शब्द होता है। तो मैं हूँ जीवात्मा, आप भी जीवात्मा, जैसे प्रतीक्षा भी जीवात्मा, और आपका बेबी भी जीवात्मा, है ना। अभी केवल जीव है आपके बॉडी में। जब मूवमेंट शुरू हो जाएंगे आपको फील होने लगेगा कि एक लिविंग बीइंग है अंदर, तो वो हो गया जीव प्लस आत्मा, है ना। तो हम्म। ऐसा। तो फिर उसके साथ में हम अभी दूसरे फेज में उसको पूरा संस्कार देते हैं। उसके बॉडी को तो आप नरिशमेंट दे ही रहे हो, और एक्सरसाइज वगैरह चीजों से आप खुद के बॉडी को भी हेल्दी रख रहे हो, और वो तो अंदर हेल्दी हो रहा है। उसके बाद में जब वो बाहर आ जाता है पेट से, तो उसके बाद आप उसको और भी दूसरी चीजें, फिर फिजिकल बाकी चीजें, फिर जैसे मोटर, मतलब वो सारी चीजें, एक्ट्स वगैरह, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, फिर कैसे सेफ रखना है खुद को, सेफ्टी मेजर्स कैसे, उसको सब आप सिखाते जाते हो। और हम्म। बाकी मतलब वो टीचिंग्स फिर अलग होते हैं। अभी आप सिर्फ एक इमोशनल लेवल पे उसको दे रहे हो और फिजिकल लेवल पे दे रहे हो। बाद में उसको सोशल लेवल पर भी आप मेंटोरिंग करना शुरू करते हो। तो तब सोसाइटी में कैसे चलना है, मतलब वो भी चलता है। फिर 2.25 साल का या जो भी एक एज है उसका, जब वो लोगों से हम्म। मिलने लगता है, जब उसको बात करने की स्किल आने लगती है। एक और एक चीज है, जब बच्चा जब तक बात नहीं करता है ना, तब तक उसको पास्ट बर्थ का याद रहता है। ओके। इसलिए तब तक वो देखो बीच में ही रोएगा, बीच में ही हंसेगा, बीच में ही मूड ओके, बीच में ही मूड ऑफ। ये सब चीजें उसको पास्ट लाइफ का उसके माइंड में रिवीजन होता रहता है। और अच्छे यादें आ गई उसको, अच्छी मेमोरीज, तो वो स्माइलिंग रहता है। और बैड मेमोरीज या खुद के गिल्ट्स उसको याद आते हैं, तब वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है बेबी। तो ये चीजें चलती है। और जब वो बात करना शुरू कर देता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी पास्ट मेमोरी ऐसे धूमिल होने लगती है, मतलब वैनिश हम्म। वैनिश नहीं कहेंगे, उस पे एक लेयर चढ़ने लगती है इस जन्म की। तो इस जन्म हम्म। में क्या क्या सिखाया जा रहा है। फिर एकदम उसके मैचिंग हो तो उसको इजी होता है, कॉन्ट्रास्ट हो तो उसको लर्निंग में टाइम लगता है, फिर आपको डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर उसका पहले के संस्कार गलत है और अभी अच्छे है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो तो बाद में समझता है आपको। लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप 9 महीने अच्छे से फॉलो करते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको एक बैकग्राउंड दे दिया है। स्पिरिचुअलिटी का दे दिया है, इमोशनल वेलबींग का दे दिया है। तो ऑलरेडी आपने उसको सेट कर दिया है। अब वो इजीली आपकी चीजें एक्सेप्ट करेगा। 9 महीने से आपके आपने उसके साथ कनेक्ट बना कर रखा है, तो आगे भी आपका उसके साथ कनेक्ट अच्छा ही रहेगा। तो वो इजीली आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी। अब बड़ा जैसे हो रहा है वो, फिर उसके बाद पब्लिक में जा रहा है, उनके भी इम्पैक्ट्स उस पे पड़ रहे हैं। अब आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सिखाए, बहुत अच्छे एटिकेट्स मैनर सिखाए, पर गलती से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलत संस्कारों वाले हैं, अब वो हम्म। उसके साथ रह रहे हैं। तो हो सकता है वो उनके कुछ वर्ड सीख कर आ जाए, नए नया है इसलिए। हो सकता है कुछ और इन्फ्लुएंस हो। लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। अगर आप उसको यहाँ पे बहुत प्यार से एक पावरफुल संस्कार का ये दे रहे हो सपोर्ट, तो वो कभी भी आप अगर उसको बताओगे तो उसको ध्यान में आएगा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, और ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। डूज एंड डोंट्स उसको समझ में आएंगे। आप उसका कैरेक्टर बिल्डिंग इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग करके दे दोगे, तो फिर धीरे धीरे और भी बड़ा होगा, फिर पॉवर्टी एज में जाएगा या और बड़ा होगा। लेकिन आपने पहले ही उसको इतना, जैसे मैंने कल परसों बताया था, दोनों ने मिलके उसको इतना अच्छा बैकग्राउंड घर में ऑलरेडी दे दिया है। तो उसके फिजिकल बॉडी में वो क्या कहते हैं उसको, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले है ही नहीं चीजें। वो डिले कर सकता है ग्रेटिफिकेशन को। वो चीजों को आपने जैसे डिजिटल वेलबींग पे भी अगर काम कर लिया, गैजेट्स और इन सब चीजों से भी अपने आप को सेफ रखा, काम जितना जरूरत है उतना यूज किया, बस बाकी उसको दूर रखा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की, खुद के साथ मेडिटेशन और बाकी सब चीजें, तो उसको भी ध्यान में आएगा कि लाइफ क्या है।
तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है। फिर वो कहीं भी जाए दुनिया के कोने में पढ़ाई लिखाई के लिए, तो भी वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला बंदा होने की वजह से, बच्चा होने की वजह से उसको लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसके वैल्यू सिस्टम्स ऑलरेडी सेट होंगे। फिर आपको हर हर समय 24/7 नैगिंग भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपने उसको एक बार बता दिया, वो आपसे इतना कनेक्टेड और प्यार में होगा कि वो आपके प्यार के लिए भी बहुत सारी चीजें करेगा। तो ये सब चीजें भी इन सब चीज मतलब ये भी पेरेंटिंग का एक हिस्सा है। तो इसीलिए सबका बेसिस आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये 9 मंथ्स है। इसीलिए इस गर्भ संस्कार को प्रथम संस्कार भी माना जाता है। प्रैक्टिकली इसके पहले का संस्कार उसका अंतिम संस्कार ही है, मतलब अंतिम संस्कार हुआ है, उसके बाद ये यहाँ पर संस्कार हो रहा है उस पे, है ना। लेकिन वहां का संस्कार में कुछ कमी ज्यादा रह भी गई होंगी, पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको बिगिनिंग समझते हैं। तो इससे लेकर अंतिम तक उसके साथ में ये संस्कार चलता है। आप भी सोचो, ऐसे कितनी सारी बातें हैं जिसपे आप बहुत काम करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी वो बचपन की हैबिट है, या आपके मम्मी पापा से आ चुकी है, आपके मम्मी से आ गई है आपने वो, या उस पे नहीं मम्मी ने काम किया था। तो अभी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उन चीजों पे। कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये हम मतलब आई थिंक मैं अब तक पहुंच रही हूँ ना, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ तो हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स से हमको आती है। और पेरेंट्स इसीलिए बहुत मायने रखते हैं हमारे लाइफ में। उनकी जीन्स तो हम पर काम करते हैं, साथ साथ वो कैसे एनर्जी बनाते हैं घर में दोनों मिलके। अगर आपस में आपका बहुत झगड़ा होता है, या आपस में बहुत अनबन हो रही है, आपको लग रहा है अंदर है बेबी, या कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता बेबी अंदर है, अपना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, तो हम झगड़ना शुरू कर देते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, टेंट्रम्स होना शुरू हो जाता है, जो भी है। तो वो तो सब कैच करता ही, मालूम, वो सोया हुआ है, उसको क्या मालूम। लेकिन एनर्जी वो कैच जरूर करता है, और मदर की एनर्जी बहुत कैच करता है। फिर आप उसको फीड भी करोगे, तो वो सब चीजें भी मायने रखती है। फीडिंग करने के वक्त आप, मैं सारी चीजें अभी जैसे जैसे आ रही है बता रही हूँ आपको, क्योंकि जरूरी नहीं प्रेगनेंसी के बाद आप अटेंड कर पाओ सेशन, है ना। इसीलिए तो फिर बाद में आप फीडिंग करोगे उसको, तो आपके सिर्फ दूध नहीं जाएगा, दूध के साथ साथ आपके इमोशन भी ट्रांसफर होंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे। तो उस वक्त भी आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे अभी आप उसका डिवाइन स्वागत कर रहे हो, अभी आपको एनर्जी देना सिखाने वाली हूँ मैं, जैसे मेडिटेशन में आप उसको एनर्जी देते हो, अभी उसको कलर थेरेपी दे रहे हो, तो वैसे बाद में तो प्रैक्टिकल हाथ में है वो आपके। तो अभी पेट पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, अभी डायरेक्ट उसके सर पे सहलाते हुए, उसके बॉडी पे से हाथ सहलाते हुए आप उसको एनर्जी दे सकते हो। जो आप डिवाइन स्वागत में बोलते हो, वैसे अभी बाद में आप बहुत हेल्दी हो, आप बहुत प्यारे हो, आपका नेचर इतना अच्छा है, आप सबको सपोर्ट करते हो, आप सबका रिस्पेक्ट रखते हो, ऐसे करते करते आप उसको दूध पिला सकते हो। तो और भी अच्छा कनेक्ट बनेगा, और दूध पिलाने के साथ साथ वैल्यूज भी उसके अंदर आप जाने, वैल्यूज भी जाने लगेगी। फिर और बड़ा होने के बाद जब दूध पीना छूट जाएगा, तो फिर आप उसको दूसरा दूध दोगे, या दूसरा कुछ खाना खिलाओगे, उसको भी आप चार्ज करके उसको खिलाओगे। तो फूड चार्ज करना, वाटर चार्ज करना, ये भी चीजें बहुत फायदेमंद है। तो इसके लिए अगर इसके लिए पानी अगर आप लेकर बैठे हो, तो फिर मैं आज आपको पहले अभी वाटर चार्ज कैसे करते हैं वो भी सिखा देती हूँ, ताकि आज से आपका वो शुरू हो जाए। है पानी आपके पास? हाँ है। ग्लास ऑफ वाटर ठीक है, या ऐसे एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। मैं लेके आऊँ, 1 मिनट ला लो ला लो, या यस, लेके आओ। कि हमारी जो सोल की जो हैप्पीनेस है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली मुझे कल ही पूछना था लेकिन टाइम हो गया था। तो वो जो आपने बोला कि सोल की जो हैप्पीनेस है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि कबर्ड में, एक कबर्ड है अपना और उसमें ज्वेलरी है बहुत सारी, लेकिन उस पे धूल चढ़ गई और हम दूसरों से मांग रहे हैं, लेकिन हमको हमारा पता नहीं है कि हमारे पास है। तो उसका पता कैसे करेंगे मैम? उसका पता कैसे करेंगे? पहली चीज, कभी सामने वाले ने बोला है इसीलिए भी कभी ट्रस्ट रखो। दूसरी चीज, हमारे पास है ये कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि ओरिजिनल में आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो आप कैसे रहते हो? इन्फ्लुएंसेस आप पे नहीं है, सराउंडिंग के, पर्सन के, कोई भी चीजों के,
तो ओरिजिनल में आप कैसे रहना चाहते हो? ओरिजिनल में तो हम नॉर्मल ही है ना, मतलब हमको कुछ एकदम काम रहता है हम लोग ऐसे। हाँ, राइट, काम रहते हैं, मतलब हाँ, पीस, पीस, हाँ दैट इज हमको। योर ओरिजिनल वैल्यू, ज्वेलरी करेक्ट। या ज्वेल। हाँ। फिर हैप्पीनेस, आप जनरली खुश रहना चाहते हो। मैं हम्म। आई आपके पास तो आप स्माइल कर दोगे। हम्म। अगर इन्फ्लुएंस नहीं है आपके माइंड पे कि गायत्री ऐसी है, या इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, ये मेरे साथ ऐसा रहती है, या किसी ने आपके कान नहीं भरे हैं, तो आप मुझसे जनरली स्माइल ही करोगे, राइट। करेक्ट। फॉरेन वो कल्चर ह्यूमन में भी हम नेचर है। देखें, है ना, क्यों है वो? क्योंकि वो, और आपको कैसे अच्छा लगता है मैं ऐसे बैठी हूँ तो हम्म। नहीं, मैं आपसे स्माइल करके बात करूं तो यू विल फील कंफर्टेबल, या अच्छा अच्छा फील होना सिंपल भाषा में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपका ओरिजिनल है, राइट। उसके बाद में और चीज कैसे रियलाइज करना, या उसको अंदर से जनरेट कैसे करना, शायद ये आप पूछना चाहते हो। तो फिर उसको अंदर से कैसे जनरेट करना, तो हमने उसको डिजनरेट कैसे किया, या फिर हमने भूला कैसे उसको। तो हमने इसने मुझे ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा रहता है, ये मुझे गलत ट्रीट करते हैं, फला फला, मतलब उसके अपोजिट वाले जो चीजें वो सारी कलेक्ट करके रखी है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस के पहले कॉन्शियस में कलेक्ट किया, फिर उसको बार बार रिपीट किया। रिवीजन की वजह से चीज सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होती है। हम्म। तो यही तरीका अच्छी चीजों को भी ट्रांसफर करने का है। ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि निगेटिविटी जल्दी ट्रांसफर होती है, मतलब 2-3 बार बोलो तो ये ट्रांसफर हो जाएगी, क्विक शिफ्ट हो जाएगी वो। लेकिन पॉजिटिविटी को ट्रांसफर करने के लिए आपको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये भी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आसपास में माहौल क्या है, ज्यादा लोगों की वाइब्स क्या है। वाइब्स ये शब्द समझ लो, मतलब एक आपने कभी पानी में कंकर मारा है तो सर्कल्स यस। बनते हैं, हाँ, वो सर्कल्स जैसे ही हमारे हर थॉट, यहाँ से एक थॉट क्रिएट किया मैंने, उसका एक वाइब बना, फिर और एक थॉट क्रिएट किया, उसका वाइब बना। अब मैंने एक ही थॉट 10 बार क्रिएट किया तो स्ट्रॉन्ग वाइब बन गया उस थॉट, राइट। लेकिन अभी मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि आई एम हैप्पी बीइंग, लेकिन आप सोच रहे हो दुनिया में सब लोग बहुत मतलबी है, इस दुनिया में दुख ही कहाँ है, ये तो कलयुग है, ये तो दुख की दुनिया है। ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं, उसकी लाइफ में पेन है, मेरे लाइफ में पेन है, स्ट्रगल है यार, ये है यार, वो है यार। तो सब लोगों ने कौन से थॉट्स भेज के रखे हैं आसपास में, सराउंडिंग में? नेगेटिव। राइट, और मैंने भेजा एक पॉजिटिव, तो इतने सारों ने आके उसको ये कर दिया, कैप्चर कर दिया, या पंक्चर भी कर सकता है। तो अब मुझे अगर मेरे इसको सस्टेन करना है तो मुझे उसको और वैसे ही कनेक्टिव थॉट देने पड़ेंगे। तो अब मुझे मेरे हैप्पीनेस के लिए और 10-12 क्रिएट करने पड़ेंगे हैप्पीनेस से कनेक्टेड थॉट्स, और मुझे एक दो 10-12 उससे कनेक्टेड भी करने पड़ेंगे, और सेम को रिपीट भी करना पड़ेगा, ताकि फिर मेरी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाए। अब इनके 20-50 के मुकाबले मेरे 100 है ऑलरेडी। मैंने 100 बार सोचा है कि आई एम हैप्पी बीइंग, आई एम हैप्पी बीइंग, आई एम हैप्पी बीइंग। तो अब उसको एक प्रोफाउंड ये मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है। अब वो वहां पर क्या कहेंगे, सस्टेन करेगा। अब वो टिक पाएगा उस जगह पे, अब उसको कोई हिलाएगा नहीं, उसका फाउंडेशन मजबूत हो रहा है अभी। तो रिपीटेशन बार बार करते हैं तो भी कोई भी थॉट हो वो कंफर्म हो जाता है, या वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। अभी बचपन से 10 बार बोला गया अकेले मत जाओ, लड़की हो, ये मत करो, लड़की हो, ऐसे मत करो, लड़की हो। तो इतनी बार हैमरिंग हुआ तो वो अंदर चला गया। अगर उतनी बार और भी कुछ बोला है तो वो भी अंदर गया होगा। तो ऐसे ही अभी बहुत बार अगर कोई गलत चीज गई है, फिर उसको भी निकालने के लिए हमको उसके अपोजिट वाले थॉट्स बनाने पड़ते हैं। इसको एफर्मेशंस बोलते हैं। इसीलिए एफर्मेशंस को रिपीटेशंस के लिए बोला जाता है, और उसका क्रिएट करने का भी एक स्पेसिफिक समय होता है जब उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मॉर्निंग के समय ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जनरली 2 से 5 का माना जाता है, पर 2 से 3 थोड़ा सा बहुत पावरफुल होता है, और उसमें हर कोई नहीं उठ सकता, जनरल आम इंसान। उस टाइम पे निगेटिव एनर्जी भी 2 से 3 के बीच में कभी कभी होती है स्ट्रांग, इसके उस टाइम पे जनरल लोगों को हम उठने के लिए नहीं बोलते। लेकिन 3 से 5 या 4 से 5 एक सेफ समय है। 4 से 5 के समय के बीच में अगर आप क्रिएट करो एफर्मेशन, रिपीट करो एफर्मेशन,
उस टाइम थोड़ा मेडिटेशन करो तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जनरल लोग क्या कर रहे होते हैं, आजकल तो दुनिया के अंदर लोग सोते ही 2 बजे है ना, या सही है। हाँ या 3 बजे तक जागते रहते हैं, और फिर 3 बजे जो आके उनकी नींद आने लगेगी, 2 बजे उनको नींद आने लगेगी, तो तब लोगों का सोने का समय है। तो उस टाइम ऑटोमेटिक कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग, कॉन्शियस माइंड में ज्यादा थॉट चलते हैं, तो कॉन्शियस सबके सोए हुए है, दुनिया सोई हुई है। उस टाइम पे सोचो माहौल के अंदर ट्रैफिक नहीं है, थॉट्स की, थॉट्स की ट्रैफिक नहीं है, तब आप अच्छे अच्छे थॉट्स भेज रहे हो, उसको इजी मिल रहा है, इजीली वो यूनिवर्स में जा रहा है, ऊपर से वापस आ रहा है। यूनिवर्स में जो हमारी तरफ से जाता है ना, वो वापस आता है हमारे पास, रिपीट एक्शन का रिएक्शन बोलकर, तो फिर वो इजीली जाकर वापस आ सकता है। लेकिन दिन भर में इतने सारी ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ट्रैफिक ब्रेक्स नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाते हम अपने लाइफ में। मतलब हम लोग लगाते हैं जो मेडिटेशन करते हैं ना जनरली, तो 1-1 घंटे का अलार्म है। मतलब अभी भी आपको कितना हो गया, अभी आपको 9 बजे एक आध बार सुनाई दे सकता है। मेरे मोबाइल में अलार्म लगाया हुआ है, एक एप्लीकेशन ही डाउनलोड किया हुआ है, उसमें कस्टमाइज करके रखा है मैंने। 1-1 घंटे से छोटा छोटा म्यूजिक बजता है 1 मिनट का। जब वो म्यूजिक बजता है तो मैं चेक करती हूँ हाथ में का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं छोड़ के 1 मिनट का निकाल लेती हूँ समय, और उस टाइम मैं सोचती हूँ कि अभी मेरे थॉट की क्वालिटी क्या है, पास्ट का 1 घंटा मैंने कैसे बिताया, मेरा क्या प्लानिंग था उस 1 घंटे का, उस वो प्लानिंग मैंने प्रॉपर किया क्या, फिर मैं पिछले इसमें मेरा लोगों के लिए क्या थॉट चले, लोगों की रिएक्शंस पे मेरा क्या एक्शन था या क्या रिस्पॉन्ड था या रिएक्शन था, जो भी है मेरा क्या था। और कुछ नहीं याद आता है तो सीधा सीधा सुप्रीम एनर्जी से एनर्जी खींचना है, मैं एम्पावर हो रही हूँ, बस मुझे पावर मिल रही है, और मुझे अगले समय के लिए और एम्पावरमेंट मिल रही है। आई एम बीइंग रिचार्ज, रिचार्जिंग हो रहा है, रिचार्जिंग हो रहा है। हो गया 1 मिनट फिनिश, मैं फिर से अपने काम को लग गई। लेकिन वो 1 मिनट जब मैं खुद के लिए निकालती हूँ ना, तो वो पूरा 2 घंटे तक उसका चलता है स्टेमिना। आप ये करके देखना, आप अलार्म लगा सकते हो, या वो एप्लीकेशन का होगा लिंक तो मैं भेजती हूँ, तो आपको मजा आएगा, उसमें कस्टमाइज का होता है, वो लगा सकते हो अगर आप प्रोफेशन में हो आप, या फिर आप घर में भी हो। मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैं म्यूजिक लगाती हूँ, क्योंकि म्यूजिक साइलेंट है, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं करता। सॉन्ग्स वगैरह लगाए तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए म्यूजिक लगा देना। और इसीलिए म्यूजिक की अपना अपने को मालूम है, कुछ कुछ चीजें है ना जनरल सबके सामने उसका प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, सही हमारे है। लाइफ के लिए वो अप्लाई होता जाए, मेरे अंदर चेंजेस आएगा तो लोग पूछ लेंगे मुझे कि आपने क्या चेंज किया, मुझे बताओ। तब शेयरिंग करना, कुछ कुछ चीजें हमेशा शेयर करने की जरूरत नहीं है, पहले खुद के ऊपर अप्लाई करो, लोग आपको पूछे कि क्या किया तब शेयर करो। तो इसीलिए म्यूजिक लगा के रखा है, तो ये चीजें बहुत मदद करती है। अगर आपको हैप्पीनेस बढ़ाना है तो, या और भी कोई चीज आपको लाइफ में बढ़ानी है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हम क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। क्यों करना है, आपको क्यों पसंद है, ये सब चीजें मैं बता रही हूँ क्यों पसंद आ रही है, क्योंकि आप ओरिजिनल वो हो। हम्म। हमारा जो नेचर नहीं है, हम वो चीज पसंद नहीं करते हैं। जबरदस्ती हम कितना समय करेंगे, थोड़ा दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। लेकिन जो नेचर है ना, जो हमारे अंदर है, वो चीज ज्यादा लंबा समय हमको कनेक्ट करती है। तो समझा, वो ज्वेलरी हमारी है। यस। तो टेक चार्ज ऑफ योर ज्वेलरी। ओके, अच्छा, अभी करें हम पानी चार्ज करें। हाँ, पानी आ चलो, गया। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, तो एक अच्छा टॉपिक निकला। पानी को सामने लेना है, पीना नहीं है अभी, चार्ज करना है। ओके। हाँ, ओके, तो फील करना है। अभी मैं डायरेक्ट कलर दिखाती हूँ। ऑरेंज कलर है ना, ये प्यूरिटी का कलर है, और जहाँ पे बच्चा है वो गर्भाशय स्वादिष्ठान चक्र में है। स्वादिष्ठान चक्र, रिपीट करना है तो करके देख लो, स्वादिष्ठान। स्वादिष्टान चक्र। और इसका एक्सप्लेनेशन याद रखने के लिए, स्व का अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब जहाँ पर हम बैठते हैं, बैठक, स्व का अधिष्ठान, तो सोल का अधिष्ठान, सोल का बेसिक जो है कोर है, तो वह स्वादिष्ठान चक्र, उसका वैल्यू होता है प्यूरिटी, और उसका कलर है ऑरेंज, राइट। तो जितनी लाइफ में शुद्धता है, जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितना हम अंदर बाहर साफ है, जितना क्लैरिटी है हमारे अंदर, जितना हमारे नेचर में क्या कहेंगे ट्रूथफुलनेस है,
जितना हम लोगों से सत्यता से व्यवहार करते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा नहीं करते, तो उतना ये चक्र एक्टिवेट रहता है, प्यूरिफाई रहता है, उतना हमारे अंदर क्रिएटिविटी भी रहती है। ये क्रिएटिविटी का भी चक्र है। जब मैं आपको सिखाऊंगी चक्र हीलिंग तब उसमें आएगा। तो अभी ध्यान रखो, ऑरेंज कलर प्यूरिटी। प्यूरिटी, दो चीजें। फील करना है। अभी मैं जब बोलूंगी ना, फील करना है मतलब विजुलाइज करना है, और फिर उसको अंदर में कनेक्ट भी होना चाहिए। तो सूरज फील करना है, सूरज जैसा, लेकिन एग्जैक्ट वो सूरज नहीं जो दुनिया में है। ये सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम स्टार लाइट, मतलब परमात्मा, भगवान, गॉड, जो भी आप उसको बोलते हो, वो आपके सर के आधा फीट ऊपर है। फील करो जैसे उससे बहुत सारी रोशनी शॉवर के रूप में आप पे आ रही है, आपके ब्रेन में इकट्ठा हो रही है। आपका ब्रेन का एक सेंटर है, वो उसको खींच रहा है अंदर, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे स्पॉन्ज पानी को सोखता है, वैसे उस एनर्जी को आप खींच रहे हो, या वैक्यूम क्लीनर की तरह आप उसको अंदर खींच रहे हो। वो एनर्जी अंदर आ रही है और आपके ब्रेन के पूरे हिस्से में फैल गई है। ऑरेंज कलर की एनर्जी, लाइट ऑरेंज, फ्रेशनेस वाला ऑरेंज, स्पार्कलिंग ऑरेंज, धीरे धीरे पूरा फेस ग्लिटर कर रहा है। बैक ऑफ द हेड और फेस के सारे मसल्स, टिश्यूज, हर जगह वो एनर्जी स्टेबल हो रही है। बहुत स्लोली और स्टेडीली वो आ रही है अंदर, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वो जैसे जैसे आ रही है हमें अच्छा लग रहा है। आपको और भी कहीं पे कुछ फील हो रहा होगा, मार्क करो। हो सकता है हार्ट में या और कहीं आपको अच्छा फील हो रहा हो। फिर धीरे धीरे वो एनर्जी गले में उतर रही है, शोल्डर्स में उतर रही है, शोल्डर से आपके हाथों में आ रही है, हाथों की उंगलियों में आ रही है, और धीरे धीरे अब आप फील कर रहे हो वो पूरे बॉडी में फैल गई है एक साथ, पैरों की उंगली तक। अब वो एनर्जी आपके आंखों के थ्रू बाहर आएगी। जब आप आंखें खोलोगे, अब आंखें खोल के पानी को देखना है और फील करना है आपके आंखों से ऑरेंज कलर की रोशनी इस पानी में जा रही है। और जो आपके सिर के ऊपर एनर्जी का सोर्स है, उसमें से भी ये प्योर ऑरेंज कलर, ये प्यूरिटी का कलर, ये सत्यता का कलर, ये सात्विकता का कलर पानी में फैल रहा है। पूरे पानी का कलर जैसे ऑरेंज हो चुका है, रसना के जैसा ऑरेंज कलर हो रहा है, और पूरा पानी प्योर हो रहा है। अब 7 टाइम्स मन में रिपीट करना है, आई एम अ प्योर एंड पावरफुल एनर्जी, आई एम अ प्योर एंड पावरफुल एनर्जी। हिंदी में, मैं परम पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा हूँ। मैं परम पवित्र और शक्तिशाली एनर्जी हूँ। मैं परम पवित्र और शक्तिशाली डिवाइन लाइट हूँ। आई एम प्योरेस्ट एंड पावरफुल एनर्जी। 7 टाइम होने के बाद आप फील कर रहे हो कि पूरे पानी ने ये प्यूरिटी की एनर्जी एब्जॉर्ब की है। डबल एनर्जी मिल रही है उसे, आपसे भी और सुप्रीम प्यूरिटी के सागर से भी। वो जो आया है सर के ऊपर, वो सुप्रीम स्टारलाइट प्यूरिटी का ओशिन है, पवित्रता का सागर, शुद्धता का सागर, सत्यम शिवम सुंदरम भी उसे कहा जाता है। वो ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है उसके लिए। आदि सच, अनादि सच, उसी के लिए वाहे गुरु ने कहा, जीसस ने उसी के लिए कहा गॉड इज ट्रुथ। इस्लाम में उसी को सच कहा जाता है। वो प्योर एनर्जी इस पूरे पानी में आ चुकी है, और ये पानी पूरी तरह प्यूरिफाई हो चुका है। जहां जहां से ये घूम कर आया है, वहां की सारी नेगेटिविटी या कोई भी इम्पैक्ट्स इसमें से क्लीन हो चुके हैं। अब ये पानी
पूरी तरह से मेडिसिन बन चुकी है। ये पीने के बाद मेरा शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। जैसा पानी वैसी वाणी, ये पानी पीकर मेरी वाणी भी शुद्ध और सत्यता से फुल हो रही है। और अब धीरे धीरे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक्स कहते कहते पानी को पी लेना है। हो सकता है साथ साथ आप सोचो पानी से आपकी लाइफ में क्या क्या वैल्यू ऐड होती है, तो उसको थैंक यू बोलते बोलते पीना है। ओके, कनेक्ट हुए आप? यस। तो अभी क्या होता है, गड़बड़ कभी होती है हमारे पीछे, रश होती है, तो हम कभी कभी प्यास लग गई पी लिया फटाक से पानी। तो अभी अगर आपको अच्छा चेंज चाहिए, लंबा चेंज चाहिए, फास्ट चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, तो कोशिश करो कितनी भी जल्दबाजी हो। अभी आप मैं सिखा रही थी इसलिए इतना समय लगा। एक बार आपको आदत हो गई तो आप फास्ट में 7 टाइम सोच सकते हो, आप फास्ट में उसकी एनर्जी उसमें डाल सकते हो। तो एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आधे मिनट में भी चार्ज कर लोगे। लेकिन सबको बताते नहीं बैठना मैं क्या कर रही हूँ। कुछ लोगों को समझेगा, कुछ लोग उड़ा देंगे, ये क्या चल रहा है तुम्हारा, जादू टोना चल रहा है, वॉट। बाहर की कोई बात बताने की नहीं होती है, बस हम देखते हैं ना पानी की कोई चीज को, तो बस वैसे देख रहे हैं, तब तक तो उसको चार्ज कर दो फटाफट और फिर पी लो। जो भी लिक्विड पीते हो उसको ऑरेंज कलर से चार्ज करना है। और जो भी सॉलिड चीज खाते हो, भोजन खाते हो, खाने की थाली आपके सामने आ रही है, तो उसको आते ही खा लिया ऐसे नहीं, है ना। भूख लग गई और बहुत ही टेस्टी खाना है ऐसे नहीं, उसको बहुत थैंक यू बोल के, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसको हैप्पीनेस की एनर्जी देना है। और हैप्पीनेस का कलर है येलो, गोल्डन येलो। तो फूड जो है ना, फूड के अंदर क्या क्या होता है देखो, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। अगर आप चपाती खाते हो तो उसमें पानी भी डलता है और आटा भी डलता है, तो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों है। तो इसके लिए भोजन की थाली को आप ऑरेंज और येलो दोनों कलर दोगे, और पानी को आप ऑरेंज और पावर दोनों दोगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज आप खाते हो उसको बोलिए। इवन आपकी मेडिसिन जो है वो भी आप लेके बैठो सामने सारी अभी सेशन होने के बाद, और उनको सबको देखो और फील करो इसमें बहुत सारी प्योर एनर्जी, पावर और हैप्पीनेस इसमें आ रही है। सो वो मेडिसिन भी आपके लिए बहुत ही डबल इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल पे हम बात करते रहेंगे और ये बहुत बहुत इफेक्ट करता है। मतलब इवन मेरे पास ऐसी केस भी है जिसका फर्स्ट डिलीवरी सीजर हुआ है और सेकंड डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है। जनरली ऐसा होता नहीं पर ये हुआ। उस लेडीज ने बहुत मतलब उसने बहुत मेहनत किया, उसने किया पूरा शिद्दत से। और इसके अंदर आपको अपना जो लेबर रूम है जहाँ पे आपका डिलीवरी होने वाला है, तो अपना डॉक्टर जो है आपका, तो बाद में अभी नहीं, लेकिन उसका कहाँ पे डिलीवरी होती है, कहाँ पे वो लेबर रूम है, वो भी देख के रखना है। और फिर मेडिटेशन में जब आप 8वें महीने के बाद शुरू करोगे तो 8वें महीने के बाद आपको मैं एक मुद्रा भी बताऊंगी इजी डिलीवरी के लिए। और 8वें महीने के बाद आपको उस लेबर रूम को रोज एनर्जी देनी है। मतलब वहां पे खुद को डिलीवरी होते हुए देखना है, वहां पे अपने को बहुत स्माइलिंग फेस में देखना है, देखना है वहां पे मेरा बीपी वगैरह सब कुछ ओके है, एक्यूरेट है। फिर बेबी बाहर आने के बाद डॉक्टर्स का फेस देखना है कि बेबी की किलकारी आई और डॉक्टर का फेस एकदम ग्लिटर कर रहा है, ऐसा बेबी मैंने देखा नहीं, इतना सुंदर और ब्यूटीफुल और इतना वंडरफुल बेबी, इतना मतलब अलग एनर्जी का, अच्छी एनर्जी का बेबी। तो डॉक्टर उसको देख के बहुत अच्छे खुश है। फिर उस पूरे रूम के अंदर आपको लाइट ही लाइट देखनी है गॉड की, और बार बार मेडिटेशन में वहां जा जाके उस रूम को चार्ज करना है, ताकि आपका डिलीवरी बहुत अच्छा हो। और आप पहले ही विजुलाइज कर चुके हो, प्री विजुलाइज कर चुके हो, तो डिलीवरी के वक्त फिर आपका एक्चुअली अलग होता है। डिलीवरी के वक्त आपका माहौल अलग होता है, आप वो पेन में होते हो। जरूरी नहीं उस टाइम आपके हस्बैंड भी थोड़े फर्स्ट टाइम होता है तो वो भी बेचारे ये होते हैं गड़बड़ में, या घर वाले जो भी होते हैं, उस टाइम आपको कोई याद दिलाए न दिलाए, पॉसिबल नहीं होता कि आप मेडिटेशन करो या आप वो करो। उस टाइम वो बोलने का टाइम भी नहीं होता, ताकत भी नहीं होती, और
हर एक का वो माइंडसेट नहीं होता, कैपेसिटी नहीं होती। तो इतना उसको अच्छे से चार्ज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको बीच बीच में फिर वो याद आता रहेगा। और आप पहले से फिर लामा ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, कि अभी आपको लंबे और गहरे ब्रीथ लेते आ रहे हैं, क्योंकि बेबी आपका जो है ना वो ऑक्सीजन के लिए भी आप पे डिपेंड है। तो आपको खुद के लिए भी ऑक्सीजन लेना है और आपको बच्चे के भी ले लेना है। हमने योगा के सेशंस किए तो उन्होंने हमको बताया कि प्रैक्टिकली हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और हम प्रैक्टिकली 10% ही उसका काम लेते हैं। मतलब हम 90% वाला ऑक्सीजन छोड़ ही देते हैं, हम फुल ऑक्सीजन लेते ही नहीं है। हम दिन रात में ना छोटे छोटे ही ये लेते हैं, बस छोटे छोटे ब्रीथ लेते हैं। हम प्रैक्टिकली लंबी लंबे और गहरे लेने चाहिए, तो इंटेंशनली लेने चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स को मिलेगा और हमारी एज बहुत बढ़ सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग पूरा यूटिलाइज ही नहीं करते अपने कैपेसिटी को। तो सोचो हम खुद के लिए नहीं कर रहे तो बेबी को क्या पुरने वाला है। तो इसी अभी जितना पॉसिबल है उतना प्राणायाम ब्रीदिंग अच्छे से करना है। और फिर बीच बीच में फिर बाद में लामा ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस, मतलब छोटे छोटे ब्रीथ में भी ज्यादा ऑक्सीजन कैसे भरेगा, क्योंकि लास्ट लास्ट में पेट बड़ा होगा, ब्रेस्ट भी बड़े होंगे, क्योंकि फीडिंग के हिसाब से वो रेडी होंगे। तो फिर बीच में स्कोप नहीं होता है, फिर वो हर टाइम ऊपर नीचे छाती होती है, पेट होता है, तो थोड़ा तकलीफ होती है बैठने उठने में, हर चीज में। और फर्स्ट टाइमर भी होते हैं, हर चीज तो पेन भी होता है। तो उस टाइम फिर वो ब्रीदिंग काम आती है कि आप छोटे छोटे इसमें भी ऑक्सीजन चुरा लो फटाफट फटाफट, ताकि बेबी, क्योंकि बाद में उल्टा हो रहा होता है लास्ट के मोमेंट में जब डिलीवरी होनी होती है, तो तब बेबी उल्टा होता है। अब आप सोचो आपको उल्टा लटका दिया जाए तो आपको ब्रीदिंग पॉसिबल होता है क्या। तो बेबी की वही हालत होती है। अब कोई डिलीवरी जल्दी होती है, कोई कोई बहुत लेट होती है, आपको पेन पहले शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर उस वक्त में बेबी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उस टाइम आप परेशान वो परेशान, तो फिर उसकी वजह से फिर डॉक्टर बोलते हैं सीजर करो या जो भी होता है प्रॉब्लम्स। तो वो न क्रिएट हो, इसके लिए पहले से ही हमने स्मार्टली खुद को प्रिपेयर कर देना है। तो पहले से ही ऐसी ब्रीदिंग्स की भी प्रैक्टिस करके रखनी है। हस्बैंड के साथ वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भूल जाओ तो हस्बैंड बोलेगा आपको ले छोटे छोटे ब्रीथ ले या जो भी है प्रैक्टिस करो, तो हस्बैंड उस टाइम आपके साथ में एज अ सपोर्टर रहेगा, न कि वो आपके पेन में पेनफुल हो जाएगा। अगर हस्बैंड को ये ट्रेनिंग दे दिया जाए तो फिर हस्बैंड भी आपको उस टाइम पे सपोर्ट करेगा, या जो भी है आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर जो भी है वो आपको सपोर्ट करे। उनको भी वो ट्रेनिंग दे दो कि अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद देना, क्योंकि उस टाइम भूल सकते हैं हम, क्योंकि हम पेन में होते हैं, दर्द ज्यादा ये होता है, हावी हो जाता है। ये भी चीजें हैं। फिर उसके बाद में ये सब चीजें कैसे हो रही, देखो ये सारी चीजें मैंने एनर्जी के लेवल पे बताई आपको कि कैसे हम थॉट से भी कुछ काम करवा सकते हैं। थॉट की बहुत पावर है, तो थॉट की पावर अगर आप समझ लो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपका थॉट बहुत पावरफुल है कि बेबी बहुत अच्छा ही होगा, बेबी बहुत स्मार्ट होगा, इनर और आउटर वे में, बेबी ये डिलीवरी पूरा अच्छा होगा, प्रेगनेंसी पूरा अच्छा होगा, मुझे जो राइट लोग हैं वही लोग मिलने वाले हैं मेरे लाइफ में भी, और डिलीवरी के या तक भी, या पूरे इस प्रोसीजर में भी जो जो मेरे लिए अच्छा है मैं सब कुछ कर लूंगी, जो जो मुझे अच्छा पढ़ना है वो सब कुछ मुझे मिलेगा। मतलब यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू कैन मैनिफेस्ट। इतनी पावर है थॉट के अंदर। इसको तो लोगों ने सीक्रेट बोल दिया है, लोगों ने इस पे कितनी मूवीज बनाई हैं, कितने उस पे टॉप सेलर बुक्स लिखे गए हैं। इसी को तो सीक्रेट बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और सबका बेस क्या है, थॉट्स है। और वो थॉट्स क्रिएट कहाँ से होते हैं, माइंड के अंदर से, मन के अंदर से। मन के अंदर से 4 टाइप के थॉट्स क्रिएट होते हैं। वो 4 टाइप के थॉट्स है, एक है पॉजिटिव, एक निगेटिव, ये तो जनरल सबको पता है। और उसके अंदर भी थोड़ी डिटेलिंग अगर हम करें तो निगेटिव थॉट किसको कहेंगे। निगेटिव थॉट वो थॉट्स है, उसमें अलग अलग वैरायटी है। एक है खुद के लिए बहुत अच्छे थॉट्स, खुद के लिए निगेटिव थॉट्स कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन देखो उनको कितना कुछ आता है, वो कितना अच्छे से करती है सब कुछ, वो कितना अच्छा सिंगिंग करते हैं, वो कितना अच्छा दिखते हैं, या उनके पेरेंट्स कितना उनको सपोर्ट करते हैं, उनके इन लॉज कितने अच्छे हैं, उनके हस्बैंड कितने अच्छे, वॉट एवर। मतलब लोगों के पास सब कुछ अच्छा है, एनीथिंग। तो लोगों के अंदर की सारी अच्छाइयाँ दिखती है, खुद के अंदर की नहीं दिखती। तो पॉजिटिव फॉर अदर, निगेटिव फॉर सेल्फ इज इक्वल टू निगेटिव। तो इसके अपोजिट वाले दूसरे थॉट्स है, जहाँ पे आ, खुद के लिए बहुत अच्छा कि वाह मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन लोगों को तो सेंस ही नहीं है।
लोग देखो कितने गंदे रहते हैं, लोग एकदम अलग है, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो खुद के लिए मतलब एक है सुपेरियरिटी और एक है इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो खुद के लिए बहुत अच्छा, दूसरों के लिए बुरा बुरा, देन दैट इज ऑल्सो निगेटिव, वो भी निगेटिव में जाएगा। तीसरा टाइप का डेंजरस थॉट है, जो है खुद के लिए भी निगेटिव और दूसरों के लिए भी निगेटिव। ना उसको खुद में कोई होप है, ना उसको दूसरों के लिए कोई होप है, मतलब वो होपलेस है, क्योंकि उसको खुद में भी अच्छा ही नहीं दिखती, उसको दूसरों में भी अच्छा ही नहीं दिखती। और जहाँ पे इंसान को कहीं पे भी अच्छा नहीं दिख रही है, वहां पे वो जिएगा क्यों? तो फिर ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी में जाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में होप ही नहीं नजर आती। कभी कभी दूसरों में बुराइयां दिख रही है, पर हमको खुद पे विश्वास है, तो हम अपने बलबूते पे जिंदगी जी लेते हैं। कभी कभी हमको खुद पे विश्वास नहीं है, पर दुनिया में कुछ दिख रहा है होप, तो हम चलो हम भी कभी कर ही लेंगे, ये सोच के हम जी लेते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ से होप मिट गई है, तब इंसान क्यों जिएगा? तो तब फिर वो सुसाइडल टेंडेंसी में जाता है। इसलिए अपने आप को इन दोनों थॉट्स में ही चेक करके रोक लेना चाहिए। तो ये है निगेटिव। फिर दूसरा है नेसेसरी थॉट्स या प्लानिंग के थॉट्स। समझो अभी आपको ये सेशन करने के बाद क्या करना है, या आपको सेशन करना था तो आपने बाकी सब चीजों को प्लान किया होगा कि मुझे इस टाइम ऑन करके बैठना है, तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे पूरा समय वो जूम पे ही बैठना है। तो आपने बाकी सब प्लान किया होगा उसके पहले। या फिर मुझे अभी इतना महीना शुरू है, इतने महीने के बाद बेबी होने वाला है, तो मेरी तब क्या क्या प्रिपरेशंस चाहिए, सारी चीजें। तो कोई भी चीज का हम जो ये प्लानिंग करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, तो ये भी एक थॉट का टाइप है, और वो जरूरी है, इसलिए उसको बोलते हैं नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी थॉट्स या जरूरी वाले प्लानिंग के थॉट्स, तो वो जरूरी है, वो करने पड़ेंगे। निगेटिव थॉट्स जरूरी नहीं है, हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। फिर रोकना नहीं है, थॉट्स को रोकना कभी नहीं है, रिप्लेस करना सीख लो। मेडिटेटर मीन्स जो रिप्लेस करना जानता है, जो अपने थॉट्स को डायरेक्शंस देता है। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेशन मतलब सिर्फ थॉट्स को बैठकर डायरेक्शन देना। मैं बच्चा हूँ आपका, मैं थॉट हूँ आपका, मैं जा रहा हूँ इस दिशा में, एंड आपको पता है ये दिशा गलत है, तो आप मुझे बोलते इधर चलो इधर चलो इधर चलो, और मुझे आप इधर लेके जा रहे हैं, मैं वापिस इधर मुड़ रहा हूँ। आप, मेरी आदत है, आप फिर से चलो चलो इधर चलना है आपको। बस इतना ही करना है हमको, मेंटोर गाइड बन के विचारों को, अपने थॉट्स को डायरेक्शन देना है। तो वैसे ही डायरेक्शन देना पॉसिबल है, रिप्लेस करना भी पॉसिबल है, लेकिन रोकना नहीं है। जब हम रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, उसका रिबेलियस नेचर होता है, फिर वो रिबेल करता है। तो कभी भी सप्रेस नहीं करना है किसी चीज को, जबरदस्ती नहीं करना है, प्यार से हैंडल करके रिप्लेस करना है। जैसे बेबीज के साथ होता है, वैसे ही थॉट्स के साथ होता है। बेबी कब सुनती है आपका, सुनता है बच्चा आपका जब आप प्यार से समझाते हो, और उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग दे के समझाते हो कि ये तुमको क्यों नहीं करना है। उसको आप बता दोगे डूज एंड डोज, प्रोज एंड कॉन्स, तो वो करेगा, सुनेगा। लेकिन आप बोलते हो मैंने बोला ना, मम्मा ने बोला ये नहीं करना इसलिए नहीं करना है, तो वो कुछ दिन तक सुनेगा, फिर जब वो अपने सेंसेस में आएगा बोलेगा अभी नहीं मम्मा की जरूरत है, फिर वो खुद की चलाएगा। लेकिन आपने उसको रीजन बता दिया कि आपको ये चीज क्यों नहीं करना है, तो उसको अपने अंडरस्टैंडिंग दी और रीजनिंग बता दिया, और अब उसको फ्रीडम दे दिया। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपकी चॉइस है, करना है तो करो, नहीं करना है तो आपकी इच्छा है। तो वो खुद की चॉइस करेगा, उसके बाद गलती हो या अच्छा हो वो जिम्मेदारी भी लेगा, क्योंकि चॉइस उसने की है, अंडरस्टैंडिंग आपने दे दी थी। ये पेरेंटिंग है, चाहे बेबी के लिए करो चाहे मन के लिए करो। तो ये जो है प्लानिंग का थॉट, तो वो तो नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा, वरना लाइफ मिस हो जाएगी, प्लानिंग नहीं करोगे तो आप लाइफ में। तो प्लानिंग कंपलसरी है। दूसरा जो है नेगेटिव थॉट, उसमें आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, उसके पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डेली में, या डे टू डे लाइफ में आपको आदत डालनी पड़ेगी अपने थॉट्स की। इसलिए आपको मैंने वो 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का आइडिया बताया, माइंड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। तीसरा है कौन से होंगे नेसेसरी के अपोजिट, अननेसेसरी। अननेसेसरी वेस्ट थॉट्स उसको बोलते हैं, और आज दुनिया उसमें बहुत ज्यादा परेशान है। आज जो हमारी दुकानें चलती है ना साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की, वो उसी वजह से चलती है, क्योंकि मतलब दुकान नहीं कहेंगे, एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत है आज काउंसलर्स की। बहुत कम काउंसलर्स है इतनी दुनिया के अंदर, और आज डिप्रेशन का बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ये बेसिक ही नहीं पता, या लोग समझ कर भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि थॉट्स का ही मैनेजमेंट नहीं है। बाकी सब मैनेजमेंट सीख लिया है,
लाइफ मैनेजमेंट के नाम पे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन थॉट मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, उसमें हम कम पढ़ते हैं, या लोग उस पे काम ही नहीं कर रहे हैं, या समझ नहीं रहा है, खुद के विचारों को ही नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए डिप्रेशन के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। हर 4 में से एक आज डिप्रेशन में है, ऐसा WHO का मानना है, और उसका रिसर्च हो चुका है। तो सोचो, एक घर में 4 लोग हैं तो उसमें से एक डिप्रेशन में है, ऐसा वो रेशो है। तो इसीलिए ये बहुत ये वाला जो थॉट है अननेसेसरी, वो बहुत परेशान किए हुए है। अब इसके अंदर आते हैं 2 टाइप की चीजें। एक है या तो इंसान सोचता ज्यादा किसके बारे में है, जस्ट आप ऑब्जर्व करो, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, ओके? आपके थॉट को चेक करो, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, थॉट पकड़ो। कम बैक, काउंट हुए या फिर थॉट पकड़ पाए? नहीं। अच्छा, ओके। और एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैं टाइमर लगा रही हूँ, आपको अपने थॉट सिर्फ काउंट करने हैं, मतलब कौन से आए वो मत देखो, सिर्फ कितने थॉट चले, मतलब अब मुझे थॉट काउंट करना है, ये भी एक थॉट है, लाइक दैट। तो चलो टाइमर समझो लगा हुआ है, आप लोग स्टार्ट करो। काउंट करना है, सिर्फ कितने कैच कर सकते हो। स्टार्ट। स्टॉप। कितने काउंट किए? 8 एक ही? 8 8 8 अच्छा। आवाज? 10 10 10 ओके। तो कितने सेकंड में हुए वो, नियर अबाउट? मेरा टाइमर लेट लगा, लेकिन जैसे 10 या 15, मतलब ज्यादा एक्चुअली कैच सारे नहीं कर पाए आप, कुछ कुछ पकड़ पाए, कुछ पकड़ने के पहले फिसल भी गए। तो हम सारे दिन में, ये साइकोलॉजिकल रिसर्चेस है, सारा दिन के अंदर हम मिनिमम 40,000 थॉट्स करते हैं, एक नॉर्मल इंसान मिनिमम 40,000 to 50,000। और जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज में है, या जो बहुत निगेटिव थॉट्स करते हैं, तो निगेटिव थॉट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आपने कभी देखा होगा, आपके अंदर बहुत गुस्सा आया हुआ है, आपको वो चिड़चिड़ हो रही है, तो आपके थॉट्स, आपके शब्द, स्पीड बढ़ जाती है ना बात करने की हमारी। कभी कभी तो ये फंबल हो जाता है, एक के ऊपर एक दूसरा शब्द आ जाता है, एक पूरा शब्द नहीं निकलता है, कभी कभी बात नहीं कर पाते हम, इतना बॉडी कांपने लगती है हमारी, पूरा चेहरा रेड हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है रेस्पिरेशन, ये अपना हार्ट बीट हाई हो जाती है। तो इतना स्पीड बढ़ जाती है नेगेटिव थॉट्स की। वेस्ट थॉट्स भी बहुत स्पीड से आते हैं। तो इसीलिए जो ज्यादा इन टेंडेंसीज में होते हैं, उनके 60 to 70,000 भी क्रॉस कर लेता है काउंटिंग। सोचो, दिन भर में इतने थॉट्स कर रहे हैं, और हर थॉट एनर्जी है। आपने कभी ट्रैवलिंग किया? आप लोग प्लेन से ट्रैवल कर चुके हैं? हाँ। यस। तो आप कहीं प्लेन से दूसरी जगह गए, उतरने के बाद या घर जाने के बाद क्या बोलते हैं जनरली लोग? आ गए जर्नी से, बहुत थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। क्यों? आपने प्लेन चलाया, आप प्लेन में दौड़ रहे थे, आप प्लेन को धक्का मार रहे थे, आपने काम कौन सा किया प्लेन में जो थक गए आप? कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या किया, कौन काम कर रहा था? वहां पे इंफॉर्मेशन जा रही थी हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अंदर, और उस पर हमारा डेटा प्रोसेसिंग चल रहा था।
मतलब कुछ को भी देखा उस पे डेटा, उसको उस कोई भी डेटा अंदर गया उसको प्रोसेस किया, किसी को देखा उस पे प्रोसेसिंग किया, किसी का ड्रेस देखा, अच्छा ऐसे भी पहनते हैं, किसी अरे इसने ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन पहना, एनीथिंग, हाँ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। कितना मेस है या ये कैसे रहते हैं लोग, सो एंड सो जो भी देख रहे थे उस पे कुछ ना कुछ चल रहा था, हर बात पे जजमेंट, हर बात पे ओपिनियन, हर बात पे रिएक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स अंदर चल रहे थे, वो काम कर रहा था मन, और उसने इतना काम किया पूरे सफर के दौरान, तो थकने वाला है। तो थकते कब है, जब हमारी एनर्जी जाती है। तो अगर मन थक रहा है थॉट करके, मतलब हर थॉट क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी एनर्जी ले रहा कंज्यूम। है, मतलब हर थॉट एक एनर्जी है। तो अगर 60,000 या 40,000 थॉट्स हम कर रहे हैं, मतलब हम इतनी बार एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो अगर वो एनर्जी है तो उसको हम सेव कर सकते हैं ना, जैसे फैन लाइट इनको हम सेव करते हैं, पानी को सेव करते हैं। हम अभी हैप्पी विलेज में पानी की कमी होने शुरू हो जाती है तो हम पानी सेव करते हैं। तो सेविंग करने से भी बहुत फायदा होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है एनर्जी को जनरेट, तो बाद में करेंगे, पहले सेव करो। तो पहले दिन भर में ऑब्जर्व करना है थॉट की क्वालिटी क्या है, मेरा पैटर्न क्या है थॉट का। तो बीच बीच में ना दिन भर में ऐसे अलार्म या विदाउट अलार्म बैठ जाना चाहिए 1 मिनट लगा के, जब भी समय है, कि मैं चेक करती हूँ कि मेरा मन, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत सारी ट्रेन चलती है दिन भर में, कौन सी ट्रेन मैं पकड़ती हूँ, हर एक ट्रेन मेरे डेस्टिनेशन पर जाने वाली है क्या, फिर मैं ऐसी ट्रेन भी पकड़ती हूँ क्या जो मेरे डेस्टिनेशन पे मुझे नहीं ले जाती, या ऐसे भी सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लेती हूँ, बुलेट ट्रेन पकड़ लेती हूँ, जिसमें बैठने के बाद समझते हैं अरे ये तो मेरे काम की नहीं है, और अब उतरना चाहूँ तो जल्दी उतर भी नहीं सकती, तुरंत स्टॉप भी नहीं होती वो ट्रेन, है ना। तो मेरा टाइम भी जाता है, एनर्जी भी ड्रेन होती है, और बाद में गिल्ट भी होता है, राइट। तो ऐसे बीच बीच में सोचना चाहिए, और मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, खुद का ट्रैफिक कंट्रोलर खुद ही बनना है, ट्रैफिक पुलिस। ओके, तो इसीलिए ये जरूरी है। फिर और चौथे टाइप के थॉट्स जिसपे हमको बात, हाँ, तो वेस्ट थॉट्स कौन से होते हैं, जिसमें मैक्सिमम हम या तो पास्ट का सोचते हैं, किसी ने हमको कभी कुछ बोल दिया, हमारे साथ कभी कुछ हो गया, जो भी हुआ उन मेमोरीज को हम मेमोराइज करते रहते हैं। वो घटना एक बार हुई, लेकिन उसको इतनी बार माइंड में रिवाइज करते हैं। मैंने आपको एक बार गाली दी, लेकिन मैं तो एक बार गाली दे के फ्री हो गया, पर आप उसको लाइफ लॉन्ग याद रखते हो, और जितनी बार मैं याद आती हूँ उतनी बार मेरी गाली याद आती है, जितनी बार गाली याद आती है उतनी बार मैं याद आती हूँ। कितनी बार रिपीटेशन करते हैं, मैंने कितनी बार गाली दी आपको, एक बार। लेकिन रिपीट किसने किया, मेरे माइंड ने। यस, और माइंड को अलाउ किसने किया, मैंने, है ना। तो जिम्मेदारी लेना है। तो हमने इतनी बार रिपीट करके हमने वो गाली को ज्यादा खुद से कनेक्ट किया। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होने वाला है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, या तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो, छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो उसने एक बार बोला, लेकिन हमने उसको इतनी बार रिपीट करके हमने उसको अपना डेस्टिनी बना लिया, रिपीटेशन, है ना। एफर्मेशन का जैसे करते वैसे इसका रिपीटेशन। तो ऐसे ही 85% हम पास्ट में ड्वेल करते हैं, या फिर पास्ट को बोलते हैं हिस्ट्री, है ना। उस पे कितना भी आप मारो, लेकिन फायदा होने वाला है क्या, आपके पास टाइम मशीन है आप जाके चेंज कर लो, नहीं। तो फिर उस पे सोच के फायदा क्या, वो तो हो चुकी है बात, उसमें मैंने मेरा प्रेजेंट गवा दिया। दूसरा होता है फ्यूचर का टेंशन, या फ्यूचर का लोड होता है बहुत ज्यादा, या फ्यूचर के बारे में हम बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, या फिर स्ट्रेस होते हैं, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं डिलीवरी कैसे होगी, पता नहीं मैं अच्छे से अच्छी पेरेंटिंग कर पाऊंगी या नहीं, मैं अच्छी मम्मा बन पाऊंगी या नहीं, फर्स्ट ही टाइम है, मैं ये पेन पूरा सहन कर पाऊंगी क्या, फिर मेरे डिलीवरी अच्छे से होगी क्या। अरे होगा, वो प्रोसेस देखते चलो ना, अभी से क्यों आप प्रेडिक्ट करते हो, है ना। तो मैक्सिमम हम पीछे पास्ट में, या बचे हुए 10% हम फ्यूचर में ड्वेल करते हैं। या फ्यूचर के प्लानिंग करना ठीक है, पर फ्यूचर का टेंशन लेना इज नॉट ठीक। तो कितना परसेंट चला गया, 85 प्लस 10%, 95% तो हमने वेस्ट कर दिया। और फिर इन हिस्ट्री, और फ्यूचर को कहते हैं मिस्ट्री, जो पता ही नहीं हमको। तो इन हिस्ट्री एंड मिस्ट्री आई एम वेस्टिंग माय प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का दूसरा मीनिंग क्या है प्रेजेंट का,
gift, Hmm. present. Present is a present from God. So Yes. we are wasting in history and mystery this auspicious present. तो इसीलिए अब फ्यूचर और पास्ट में हम इतना ये करेंगे, घूमेंगे, तो उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट पे रहता है, तो हम प्रेजेंट को जी ही नहीं पाते। इसीलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन आज दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑन है। माइंडफुलनेस हमको बताता है कि आपको एट अ टाइम एक ही चीज करनी है। मल्टीटास्किंग के बीच में घूम रहे हैं अभी, हमको लगता है बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे, एक तरफ मोबाइल भी देख रहे हैं, एक तरफ खाना भी खा रहे हैं, एक तरफ बीच में चैटिंग भी चल रही है, एक तरफ बीच में किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, बातें भी चल रही है ना। सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है वी आर शॉर्ट इन टाइम और शॉर्ट एट टाइम। टाइम ही नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं है। तो इसलिए जब खुद के लिए समय होता है, जो पर्सनल स्पेस है, वो स्पेस हम इसमें उसमें डाल देते हैं। कहते हैं पापी पेट का सवाल है ना। अब पेट पापी है भी नहीं बेचारा, और पेट के लिए कमाते ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब पेट के लिए बैठते हैं तो तब उसको कितना समय देते। पूरी लाइफ मर भागना है पेट के लिए, और पेट के लिए जब खाना खाने बैठते तो क्या साइलेंस में, मौन में एंजॉय करते हुए खाते हैं एक एक ऐसा रस बना बना के, वाह क्या टेस्टी भोजन बना है, वाह मेरी यात्रियां उसको पचा रही है, दांत कितना सुंदर काम कर रहे हैं। कभी नहीं एंजॉय किया। उस टाइम दूसरा कुछ कर लेते, चलो मैं खाना खा रही हूँ ना तो अभी बात कर लेती हूँ, खाना खा रही हूँ ना अभी मैं टीवी सीरियल देख लेती हूँ, खाना खा रही हूँ ना अभी फिर दूसरा कुछ कर लेते हैं, चलो अभी हम गप्पे, या फिर साथ में बैठेंगे तो हर निवाले पे बातें करेंगे। तब खाने को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, है ना, क्योंकि खाना ही तो एक समय जब साथ में मिलते हैं, ऐसा सोचते हैं। क्यों 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकते एक दूसरे के साथ बैठने को, खाना ही है, मतलब ऐसे हम करते हैं तो पूरा वो वेस्ट हो रहा है। इसलिए माइंडफुलनेस कहता है एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही चीज, और वहां पर पूरा इतना इन्वॉल्व हो जाओ उस चीज में। अगर आप सेशन सुन रहे हो तो पूरा सेशन के साथ, अगर आप लिख रहे हो तो पूरा लिखने के साथ, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो उसके साथ, अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने के साथ, अगर आप किसी के साथ बैठे हो बात करते तो बस उसकी कंपनी एंजॉय करो, उस व्यक्ति की एनर्जी को एंजॉय करो, उनके साथ बात करो या उसको 100% दो। नहीं तो हम तो यहाँ बैठे बातें करते, बीच में ही मोबाइल पे चल रहा है कुछ तो भी, कभी कभी तो मोबाइल के ऊपर ही चर्चा चल रही है, आपके इसमें क्या आया, मेरे इसमें क्या आया, है ना। मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या क्वालिटी हो गई है हमारी कन्वर्सेशन की। माइंडफुलनेस कहाँ है। माइंडफुलनेस मतलब माइंड शुड बी 100% इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्शन, है ना। अगर हम प्यार से एक दूसरे के पास बैठे हैं तो बस प्यार से एक दूसरे का कंपेनियनशिप एंजॉय करें, ऐसा होना चाहिए। तो माइंडफुलनेस कहता है कि कोई किसी के लिए ओपिनियन नहीं, किसी के लिए जजमेंट नहीं। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, अगर आप किसी को देख रहे हो तो ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, नथिंग, जजमेंट ही नहीं पास हो, बस जो है जैसा है, ओके लेट इट बी। बस किसी फ्लावर को देख रहे हो तो बस उसको ऑब्जर्व करो कि कैसी इसका शेप है, कैसी इसकी पत्तियां है। अभी लो आपके हाथ में कुछ, हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे। कोई भी कुछ भी कोई भी चीज ले लो, एनीथिंग जिसपे आप कंसंट्रेट कर सको और बाद में आप उसको हाथ लगा भी सको। तो अभी जहां है वहां रहने दो, और फिर वो आप उठा सको ऐसे डिस्टेंस पे रखो, ठीक है। एनीथिंग उस पे आपको कंसंट्रेट करना है, कुछ भी ले लो, इजीली आप ले सको ऐसा कोई चीज, कुछ भी ले लो, हाँ कुछ भी चलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लो, उसको दूर से देखो, हाँ उसको ऐसे जगह पे देखो, उसको फील करो दूर से कि अगर इसको हाथ लगाओ तो ये कैसा फील होने वाला है, फिर इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर क्या है, क्या उसको कोई स्मेल हो सकती है, कैसा है, ये सॉफ्ट है, खुरदरा है, शेड्स है उसके कलर्स में, कुछ सरफेस कैसा है, उसकी यूटिलिटी क्या है मेरे लाइफ में, इसका वैरायटी यूज क्या हो सकता है, अच्छे से उसका शेप, उसका साइज, लेंथ, विड्थ, सब
कुछ ऑब्जर्व करो और करते करते धीरे से उसको उठाकर हाथ में ले लो। बहुत स्लोली उठा के हाथ में ले लो, कोई गड़बड़ नहीं। धीरे से उठाओ और फील करते करते अब आंखें बंद कर लो और अब उसको अच्छे से टटोलो, उसको हर तरफ से उसको फील करो, टच करते करते बहुत धीरे धीरे हाथों की मूवमेंट, और धीरे धीरे उसको घुमाते घुमाते हाथ में टच करके देखो, फील करो कैसा फीलिंग आ रहा है टच करते करते। आपने जो दूर से सोचा था क्या वही है फीलिंग या डिफरेंट है? इसका कलर क्या आंखें बंद करके भी फील कर सकती हूँ मैं? ट्राई करो, आंखें बंद करके वो कलर फील करूँ मैं। टेक्सचर देखो, धीरे धीरे उसको सहलाते हुए देखो, टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, खुरदरा है, चिकना है, कैसा है? तो धीरे से इसको क्या स्मेल है देखो थोड़ा सा। ओके, फील करते करते देखो ये मेरे क्या क्या यूज में आता है। अगर ये नहीं है तो मेरी लाइफ कहाँ कहाँ रुकेगी, या इसके न होने से क्या क्या अड़चने आ सकती है, ये कहाँ कहाँ मुझे मदद करता है। क्या कभी मैंने इसे थैंक्स दिया? नहीं तो अभी दो। इसने कहाँ कहाँ मदद की, क्या क्या वैल्यू ऐड की है लाइफ में, इसकी वजह से कौन से काम है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। बॉडी में क्या फीलिंग है इस टाइम? धीरे धीरे आंखों को खोलना है। करीबन 3 से 4 मिनट आपने क्या किया, एक ही चीज के साथ समय बिताया है ना? कैसा रहा ये मुझे बताओ थोड़ा एक्सपीरियंस। एक एक बहुत सिंपल सी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, कैसा रहा? ऑब्जर्व, लाइक काफी चीजें फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते, लाइक पता है ये है बट यस ऑब्जर्वेशन नहीं होता है उस चीज का। यस, तो कितनी सारी चीजें हैं ना अभी अनएक्सप्लोर। यस ट्रू। यस, और प्रतीक्षा को क्या फील हुआ? अभी जैसे ये पेन है मैम, तो दूर से ये स्मूथ लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको रोटेट कर रही थी तो आई कुड फील द एजेस, बिकॉज ये थोड़ा सा हेक्सागोन शेप में, लेकिन दूर से नहीं दिख रहा था। दूर से बस ऐसे लग रहा था कि ये स्मूथ है, बट जब इसको टर्न कर रहे थे तो इसका शेप समझ में आ रहा था। एंड ऑल्सो कुछ चीजें नोट नहीं की दूर से, जैसे ये सर्कल है यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा था, ओनली द फ्रंट पोर्शन वाज विजिबल। सो हाथ में लेने के बाद बहुत अलग फील हुआ कंपेयर टू व्हाट आई सॉ, यस, और लाइक इट वाज मच मोर कंपैरेटिवली। यस यस, ऐसे ही हर एक पर्सन भी है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, ऐसे ही लाइफ है, उसमें बहुत कुछ है, पर हम कभी रुककर समय ही नहीं देते हैं उसे टटोलने के लिए। अदरवाइज न जाने कितने एस्पेक्ट सामने आएंगे, हमारे खुद के भी कितने एस्पेक्ट सामने आएंगे। लॉकडाउन में लोग क्यों पैनिक हो रहे थे जब उनको आइसोलेट किया जा रहा था? क्योंकि लग रहा था पता नहीं हम अकेले बोर हो जाएंगे। क्यों डिजिटल एडिक्शन इतना बढ़ रहा है, डिपेंडेंसी डिजिटल गैजेट्स पे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि खुद के साथ समय बिताने का कभी ट्राई ही नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया कि एक चीज के साथ 4-5 मिनट क्या घंटों भी बिताया जा सकता है। मैं और भी लेती थी तो आप बैठ सकते थे उस चीज के साथ, है ना? तो ऐसे एक एक चीज ऑब्जर्व करके भी हम समय बिता सकते हैं। हम कोई भी चीज के साथ भी लंबा समय एक चीज के साथ भी रह सकते हैं। उसके वजह से पेशेंस भी बढ़ता है, टॉलरेंस पावर भी बढ़ती है, लोगों के साथ रहने की प्रैक्टिस भी बढ़ती है, हमारी कैपेसिटीज भी बढ़ती है। लेकिन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी हमको बहुत मदद करती है। तो आप चाहो तो रोज ऐसे आधा 1 मिनट निकाल के खुद के टाइमर लगा के बस कोई चीज के साथ समय स्पेंड करो। कोई गार्डन है आपके नजदीक तो गार्डन में जाके बस फ्लावर्स को ऑब्जर्व करो। कभी बैठे बैठे घर की विंडो से किसी पंछियों को देखो, या टेरेस है जो भी है ओपन स्पेस, तो कभी पंछियों को देखना शुरू करो।
कभी बस स्टार गेजिंग करो, कभी चांद को देख लो, कभी सुबह सुबह 7 बजे के पहले जो सूरज आता है उसको देख के विटामिन डी भी ले लो और उसके किरणों को ऑब्जर्व करो खुली आंखों से। 7 के पहले आप खुली आंखों से देख सकते हो। फिर ऐसे पानी को मतलब एनीथिंग आप फील कर सकते हो हर चीज को, और आपको ध्यान में आएगा आपका पेशेंस लेवल और आपके अंदर का पीस, कामनेस बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक चीज के साथ ज्यादा समय रह पा रहे हो। तो वो चंचलता जो है कर्मेंद्रियों की, ऑर्गन्स की, वो कम होती जाएगी, आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा खुद के ऊपर। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। तो ऐसी भी छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस में हमको हेल्प कर सकती है, और हम विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी गैजेट भी खुद के साथ भी खुद की कंपनी भी एंजॉय कर सकते हैं। और जब खुद की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं तो फिर कोई भी कंपनी आपको इरिटेट नहीं कर सकती। लेकिन जो खुद की कंपनी से भागता है फिर उसको दूसरे की कंपनी भी इरिटेट कर सकती है या पैनिक कर सकती है। लेकिन जो खुद के साथ एंजॉय कर सकता है फिर उसको कभी भी कोई अकेला नहीं कर सकता दुनिया में, कभी भी उसको किसी के छूटने का डर नहीं होता। उसको कोई भी लाइफ में कोई चीज छूट जाएगी, कोई मुझे छोड़कर चला गया तो, या ऐसे किसी के जाने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि चीजों के साथ कैसे मैनेज किया जाता है। और चीजें ही नहीं, फिर व्यक्तियों के साथ में भी मैनेज कर सकते, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग सब आ जाता है उसमें। तो बहुत गहरा है, लाइफ बहुत मस्त है, उसको बहुत अच्छे से जियो। ओके, आज का सेशन यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आई थिंक कि आपको थॉट्स के टाइप समझ में आए। पॉजिटिव थॉट्स तो आप सबको मालूम ही है। इन सब के अलावा ये माइंडफुलनेस या जिसमें हम खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, दैट इज पॉजिटिव थॉट। कल आपको एक होमवर्क दिया था कि कल हम मिलने तक आपको हर एक को वो सोल है उसके अंदर भी वैल्यूज है ये सोचना है। तो किया था क्या आपने होमवर्क या भूल गए थे? नहीं किया था, बट वो क्वालिटीज ढूंढे कैसे? जैसे अभी घर वाले हैं उनका तो पता है, बट अभी मैं कल वॉकिंग के लिए पार्क में गई थी, वेरी गुड। तो अभी वहां पर देखा भी, जैसे एक आदमी था। पहले फर्स्ट थिंग कैसे था कि बहुत ज्यादा टॉल है, हम ऐसे देखते नहीं। फिर आई ट्राइड, अच्छा नहीं ठीक है सोल का, बट उसमें से क्वालिटीज कैसे ढूंढे फिर वो नहीं हाँ, समझा। ओके, तो ढूंढना नहीं है। देखो, हर एक ओके आत्मा है और हर एक में वही क्वालिटीज है, बस रेशो किसी ने कम ज्यादा रखा हुआ है। मतलब कोई किसी को भूला हुआ है, किसी ने किस चीज को डेवलप कर लिया है, पर है सब में इक्वल है। परमात्मा अपने सभी बच्चों को इक्वल ही देता है। आप अपने बच्चों में भेदभाव करोगे क्या? वैसे भगवान के तो हम सभी बच्चे हैं, भले हमने कास्ट वगैरह डाल दी, उसके लिए कोई कास्ट नहीं है, कोई लिंग भेद जाति भेद नहीं है। उन्होंने सबको इक्वल करके भेजा है। तो चाहे वो कोई भी आदमी मिला आपको, उसके अंदर सारे सातों क्वालिटीज है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइंड करवा के देना है खुद को। और आप जब थॉट करोगे अपने अंदर तो वो कुछ अंश तक उस तक भी जाएगा। और उसके पहले ये फायदा है इसमें, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप फिर से ट्राई करो। चलो आपको वापस कल तक मैं एक्सपेरिमेंट का टाइम देती हूँ। आप फिर से, Yes. अभी सामने वाला है ही सातों गुणों से बना हुआ, और दूसरा थॉट इसका भला हो, इसको लाइफ में बहुत कुछ मिले, ये खुश रहे, बस इतना तो बोल सकते हो, ये खुश रहे, इसका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, बस इतना ही थॉट करना है। ये 7 वैल्यूज से बनी हुई सात्विक आत्मा है। 7 शब्द आता है ना, सातों गुणों से युक्त सात्विक, तो ये सातों गुणों से बनी हुई ओरिजिनल में सात्विक आत्मा है। झगड़े भी कर रही है तो ओरिजिनल में ये सात्विक है। झगड़े इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने प्यार की वैल्यू को भूल चुकी है, इसीलिए झगड़े कर रही है, पर है वो सात्विक। तो ये सात्विक सोल है, और इसका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बस इतना ही ब्लेसिंग देना है। करेंगे कल वापिस? आपने किया था प्रतीक्षा? नहीं, तो अब वापिस आपको होमवर्क रिपीट, ठीक है? Yes. और आपको वापिस और उसमें इम्प्रोवाइजेशन। तो अब देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस आपके हैं। बीच बीच में चाहो तो नोट भी करना एक्सपीरियंसेस। आपकी मेड Okay, आती है उसको भी, हर किसी को आपको ट्राई करना है। और बीच बीच में पॉसिबल हो तो जिससे आपकी बनती नहीं है उसको भी ट्राई कर लेना माइंड में, ma'am. ठीक है? ओके, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, ma'am. Bye. और जो बता रही हूँ उसके नोट्स अगर अभी नहीं लिए, अभी आप सुन रहे हो देखते देखते, तो नोट्स ले लेना, और क्या हो जाता है बाद में भूल जाते, ठीक है, ma'am. तो नोट्स ले लेना कि क्या सीखा आज के सेशन में, आज के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, Thank you, ma'am. But good night. Bye. गुड नाइट।